और चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लिया। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी है। यह एनडीए गवर्नमेंट की एक नई योजना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसे नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के समांतर पेश किया गया है। अब सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस चुनने का विकल्प होगा। वहीं देश के कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस भी संचालित है। ऐसे में अभी ज्यादातर लोगों को ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में अंतर और लाभ के बारे में जानकारी ज्यादा नहीं है। अगर आप भी इन तीनों पेंशन योजनाओं को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आइए आपको ये सारा कंफ्यूजन आपका दूर करते हैं। क्या है यूपीएस, क्या है एनपीएस, अंतर भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले अंतर शुरू करते हैं। यूपीएस क्या है वो समझ लीजिए आप। सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू की गई है। 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू किया जाएगा। यूपीएस के तहत अब मिलेगी एक निश्चित पेंशन, जो है वो भी निश्चित मात्रा में दी जाएगी। अंतिम 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% इसमें शामिल होगा। कम से कम 25 साल तक नौकरी करनी होगी आपको। यह भी बता दें, कर्मचारी की मौत पर परिवार को यह निश्चित पेंशन जो है वो दी जाएगी, जो कर्मचारियों को मिलने वाले पेंशन का 60% होगा। 10 साल तक नौकरी करने पर कम से कम 10,000 की पेंशन दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की ये नई योजना जो है अगले साल यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस के तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो लास्ट 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। कर्मचारियों को यह पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल तक सर्विस जो है करनी होगी, और उसके बाद जिन्होंने 10 साल की है उसका एक अलग इसमें निश्चित किया गया है। तो ये यूपीएस हमने आपको भी बताया है। यूपीएस किस तरह से अब आपके लिए लागू किया जाएगा। अगले साल से सरकार इस पे विचार कर रही है और अब इसको लेकर लगभग अंतिम चरण में है, और जिस तरह से मांग जो है वो की जा रही थी यूपीएस की, वो भी हमने आपको बताया है। तो ये हमने आपको यूपीएस बताया। अब आपको एनपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है, अगर इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन है वो बताते हैं। देखिए, एनपीएस और यूपीएस में जो अंतर है वो भी आपको बताते हैं। इन दोनों में से कोई एक आपको विकल्प चुनने का अवसर है। अगर आप एक बार एनपीएस चुन लेते हैं तो दोबारा यूपीएस में नहीं जा सकते हैं। यूपीएस का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए होगा, जिसके तहत 23 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं एनपीएस के तहत 2 अकाउंट होते हैं, टियर 1 और टियर 2, जिसे कोई भी खोल सकता है और निवेश भी इसमें कर सकता है। अब यूपीएस एक निश्चित पेंशन स्कीम है, साथ ही फैमिली पेंशन भी इसमें मिलती है। यूपीएस में एक मिनिमम निश्चित पेंशन का प्रावधान भी है, जबकि एनपीएस में ऐसा नहीं है। यूपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है, जबकि एनपीएस एक मार्केट लिंक योजना है। एनपीएस में वेतन से 10% यानी बेसिक प्लस डीए की कटौती होगी है, और वहीं यूपीएस की बात की जाए तो ये यही अमाउंट कटेगा, लेकिन सरकार की तरफ से 18.5% का योगदान किया जाएगा। यूपीएस में सरकारी कर्मचारियों को 25 साल नौकरी करने के बाद फिक्स पेंशन के अलावा एक मुश्त किश्त राशि भी मिलेगी। महंगाई दर के हिसाब से यह पेंशन बढ़ेगी। एनपीएस में बहुत कर्मचारियों को बहुत कम रुपए ही मिल रहे थे, तो एनपीएस में कोई सुनिश्चित पेंशन भी नहीं थी। यूपीएस में 25 साल की सेवा के बाद आखिरी सैलरी का कम से कम 50% पेंशन आपको दी जाएगी। वहीं यूपीएस में 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपए सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इस अंतर के बाद लगभग आपको स्थिति समझ में आ गई होगी कि एनपीएस क्या है और यूपीएस क्या है। तो अगली साल 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू कर दिया जाएगा। तो ये केंद्रीय कर्मचारियों की बड़ी खुशखबरी भरी खबर है।